इससे मुतल्लिक चंद मिसालें हल करेंगे, जिसमें 2 मार्क्स के लिए आने वाला सवाल मंजिल से नुकात को जोड़ने वाले का दरमियानी फासला मालूम करना है। ये फासलाती ज़ाबिते की मदद से हल करना। तो सबसे पहले इस तरह से सवाल दिया जाएगा, मंजिल से नुकात के जोड़ों का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। यहाँ पे जो ब्रैकेट रहेंगे, यहाँ पे नंबर यही रहेंगे बोल के नहीं बता सकता मैं, इस टाइप का सवाल रहेगा, बट नंबर यहाँ पे चेंज रहेंगे। तो ऐसे सवाल अगर आ जाए, पहले ब्रैकेट को x1 y1 इसको x2 y2 से ताबित करना। बाद में फासलाती ज़ाबिता आपको याद रहना चाहिए, जिसको हम दरमियानी फासला कहेंगे। ये ज़ाबिता क्या है? d मसावी है जज़्र मुरब्बा x2 नफी x1 की ब्रैकेट की दूसरी इक्वल जमा y2 नफी y1 की ब्रैकेट की दूसरी इक्वल। सबसे पहले यहाँ पर x2 के मकाम पर 4 है, x2 यानी 4 नफी x1 के मकाम पर 2 है, यहाँ पर 2 ब्रैकेट की दूसरी इक्वल जमा y2 के मकाम पर 1 है, यहाँ पे 1 नफी y1 के मकाम पर क्या है? 3 है, ये 3 के ब्रैकेट की दूसरी इक्वल। तो यहाँ पर इन दोनों में कौन सा बड़ा अदद देखना चाहिए? इन दोनों में बड़ा अदद 4 है, 4 में से 2 की तफरीक करने पर 2 बचते हैं, यहाँ पे 2 की दूसरी इक्वल जमा इन दोनों में बड़ा अदद कौन सा है? नफी 3 बड़ा है, नफी 3 में से 1 को तफरीक करने पर नफी 2 बचते हैं, नफी 2 की दूसरी इक्वल। उसके बाद यहाँ पे 2 का मुरब्बा क्या होता है? 4 होता है, जमा का जमा नफी 2 का भी मुरब्बा क्या होता है? 4 होता है। तो 4 में 4 को मिलाने पर 8 होता है। तो d मसावी है जज़्र मुरब्बा 8 हो गया। ये 8 जो है ना, ये कौन से पहाड़े में आता है, यानी इसके असर जरिए क्या है देखना चाहिए। तो सबसे पहले d मसावी है 8 4 के पहाड़े में आता है। 4 का पहाड़ा 2 मरतबा बढ़ने पर 8 होता है, 4 दूनी 8। इसमें 4 जो है मुरब्बा अदद है, किसका मुरब्बा है? 2 का मुरब्बा है, तो इसलिए d मसावी है 4 2 का मुरब्बा है, तो बचा जज़्रुल मुरब्बा 2 का 2। अगर आप इस तरह से हल करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इंशाल्लाह कोशिश कीजिए उसी टाइप का जो है, और एक यहाँ पे मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, अच्छी तरह से भी मशक कर लो। तो इसको पहले वाले को x1 y1 इसको x2 y2 से ताबित करेंगे। अब यहाँ पे ज़ाबिता से इस्तेमाल करेंगे, d मसावी है जज़्र मुरब्बा x2 नफी x1 की ब्रैकेट की दूसरी इक्वल जमा y2 नफी y1 की ब्रैकेट की दूसरी इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे x2 के मकाम पर क्या है? नफी 1 है, नफी 1। उसके बाद ज़ाबिते का नफी x1 के मकाम पर क्या है? नफी 5 है, ब्रैकेट की दूसरी इक्वल। उसके बाद जमा का जमा y2 के मकाम पर 3 है, 3 नफी y1 के मकाम पर 7 है, 7 के ब्रैकेट की दूसरी इक्वल। उसके बाद जज़्र मुरब्बा नफी 1 का 1, यहाँ पर भी नफी है, अंदर की जाने भी नफी है, नफी नफी जमा होता है, ये 5 का 5 ब्रैकेट की दूसरी इक्वल। उसके बाद जमा का जमा, इन दोनों में नफी 7 बड़ा है, नफी 7 में से जमा 3 को तफरीक करने पर नफी 4 बचता है, ब्रैकेट की दूसरी इक्वल का दूसरी इक्वल। उसके बाद जज़्रुल मुरब्बा, इन दोनों में बड़ा अदद कौन सा है? जमा 5 है, जमा 5 में से नफी 1 को तफरीक करने पर जमा 4 बचता है, जमा 4 की दूसरी इक्वल जमा नफी 4 की दूसरी इक्वल का नफी 4 की दूसरी इक्वल। यहाँ पे 4 का मुरब्बा ले लेना, 4 का मुरब्बा 16 होता है। उसके बाद जमा नफी 4 का भी मुरब्बा क्या होता है? 16 होता है, यानी नफी 4 का मुरब्बा यानी नफी 4 को नफी 4 से ज़रब देना, नफी ज़रब नफी जमा 4 चौक 16 होते हैं। अब उसमें 16 में जमा 16 को मिला देंगे, 16 में 16 को मिलाने पर क्या होता है? 32 होता है, 16 जमा 16 32 होता है। ये 32 कौन से पहाड़े में आता देखना चाहिए, ये 16 दूनी 32 होता है। देखिए यहाँ पे d मसावी है जज़्र मुरब्बा, 16 को हम 2 मरतबा ज़रब देने पर 32 होता है। 16 जो है मुरब्बा अदद है, किसका मुरब्बा है? 4 का मुरब्बा है, 16 4 का मुरब्बा है, जज़र में क्या बच गया? 2 बच गया। तो इसका मतलब ये हुआ दरमियानी फासला क्या हो गया? यहाँ पे d मसावी है जज़्र मुरब्बा 4 जज़र 2 हो गया। ऐसे मिसाल अगर आ जाए तो इसका दरमियानी फासला d बराबर 2 जज़र 2 हासिल हो गया। और ये सवाल अगर आ जाए मनफी की कीमतें अगर दिया जाए तो एहतियातन तौर पर समझने के लिए मैं आपको ये मिसालें कराया हूँ, अच्छी तरह से समझ
ज्योमेट्री से ताल्लुक रखने वाला ये सवाल आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। सवाल क्या रहेगा, इस नुक्ते के मुख्तसर मालूम कीजिए जो नुकात 4,93 और 8,5 को मिलाने वाले खत को दाखिली तौर पर 3 की निस्बत 1 में तकसीम करता है। ऐसे अगर सवाल आ जाए, फर्स्ट 8,5 को x1 y1 से ताबिर करेंगे, 4,93 को x2 y2 से ताबिर करेंगे, जो निस्बत दिया है m1 3 को m1 से ताबिर करेंगे, 1 को m2 से ताबिर करेंगे। इसके लिए सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। अभी मैंने जाबिता तो लिख चुका हूं, p ऑफ x, y मसावी है m1 x2 प्लस m2 x1 नसब नुमा में m1 जमा m2, m1 y2 जमा m2 y1 बटे m1 जमा m2। अगर ये सवाल आ जाए तो इस तरह से जाबिता इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए आइए अब इसको मैं जाबिते के अंदर हल करेंगे, जिसको मैं सेक्शन फार्मूला कहेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए 2 मार्क्स के लिए तो फिर तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। ये p का p, अब यहाँ पे p ऑफ x1 x, y मसावी है, p ऑफ x, y मसावी है। इसमें सबसे पहले m1 के मकाम पर क्या करना चाहिए, m1 यानी 3, x2 के मकाम पर क्या है, यहाँ पे x2 की कीमत 4, उसके बाद जमा m2 के मकाम पर क्या है, m2 यानी 1, और उसके बाद x1 के मकाम पर क्या है 8, उसके बाद m1 जमा m2, m1 की कीमत 3 है जमा m2 की कीमत 1 है, कॉमा उसके बाद m1 के मकाम पर क्या है 3 है, उसके बाद y2 के मकाम पर y2 यानी नफी 3, उसके बाद जमा m2 के मकाम पर 1 है, और उसके बाद y1 के मकाम पर क्या है 5 है। उसके बाद नसब नुमा में m1 की कीमत 3 जमा m2 की कीमत 1, उसके बाद 3 को 4 मरतबा ज़रब देना, 3 चौक 12 होते हैं, जमा 1 8 8, नसब नुमा में 3 में 1 मिलाने पर 4, कॉमा यहाँ पे जमा है, यहाँ पे नफी है, जमा ज़रब नफी नफी, 3 चौक 12, जमा ज़रब जमा जमा 1 5 5, नसब नुमा में 3 में 1 मिलाने पर 4। उसके बाद देखिए 12 में 8 को जमा करने पर 20 होते हैं, नसब नुमा में 4 का 4, कॉमा इन दोनों में कौन सा बड़ा है देखना चाहिए, क्योंकि एक मनफी है और एक मस्बत है। यहां पर देखें 3 3 9, जमा नफी नफी 3 3 9, इन दोनों को ज़रब देना है, जमा ज़रब नफी नफी 3 3 9, जमा 1 को 5 मरतबा ज़रब देने पर 5, नसब नुमा में 3 में 1 मिलाने पर 4। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है देखना चाहिए, नफी 9 बड़ा है, नफी 9 में से जमा 5 को निकालना, तो नफी 9 में से जमा 5 को निकालने पर नफी 4 बचता है, नसब नुमा में 4 का 4। उसके बाद 20 को 4 से तकसीम करना और नफी 4 को भी 4 से तकसीम करना चाहिए, 4 1 4 4 5 20, 4 1 4 4 1 4, तो यहाँ पे क्या बच गया 5, नफी को किसी अदद से अगर जमा से तकसीम कर रहे हैं, नफी तकसीम जमा बराबर नफी, यहाँ पे 1 है, नसब नुमा में 4 1 4, 1 बटा 1 यानी 1 को 1 से तकसीम करना क्या होता है 1 होता है, लिहाजा p ऑफ x, y मसावी है 5, नफी 1। अगर आपके 2 मार्क्स के लिए सवाल आ जाए तो इस तरह से हल करना चाहिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए चंद मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाए हैं, हम चाहते हैं कि हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।